नमस्कार। आइए देखते हैं आपकी हॉरोस्कोप में प्लैनेट की पोजीशंस क्या है, कैसा रहने वाला है अभी आने वाला समय। क्योंकि अभी शनि की महादशा तो 2033 तक चलेगी, तो इतना लंबा प्रेडिक्शन तो मैं नहीं दूंगा, लेकिन मैं आपको हॉरोस्कोप्स में ये ज़रूर बताऊंगा कि कौन से ग्रहों की स्थितियां आपके लिए चल रही हैं और उनका आने वाले समय में क्या इफ़ेक्ट है। देखिए, आपकी जो कुंडली है ये वृश्चिक लग्न और वृषभ राशि की कुंडली है। यानी मैं आपको जो गोचर बताऊंगा वो आपके लगन के आधार पर भी बताऊंगा और आपकी राशि के आधार पर भी बताऊंगा। शनि की महादशा आपको चलती है, ये वृश्चिक लग्न है। वृश्चिक लग्न के लिए शनि को अच्छा ग्रह नहीं माना जाता, क्योंकि ये पहली बात तो ये लगन का मित्र नहीं होता। मंगल और शनि कभी आपस में मित्र नहीं हो सकते। अब ऐसा ग्रह जो मित्र ना हो और जीवन में 19 वर्ष की महादशा उसकी लगे, तो ये बात तो पक्की है कि वो ग्रह आपको जीवन में परेशान तो करेगा। अब शनि जो है दूसरे घर में बैठे हैं, दूसरे घर से बैठ के शनि 10वें घर को दृष्टि दे रहे हैं। शनि ने यहाँ से यहाँ दृष्टि दी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि शनि अपनी दशा में किसी न किसी माध्यम से सोर्स ऑफ इनकम बनाएगा, लेकिन उसके सोर्स ऑफ इनकम बनाने का जो तरीका होगा वो टफ होगा। इसको कहते हैं रुकावट भरा रिजल्ट मिलना, कि प्रॉब्लम है, पैसे फंस जाते हैं, काम अटक जाता है, काम डिले हो जाता है, लेकिन अंततः काम हो जाता है। एक बात, शनि को कहते हैं शनै शनै धीरे चलने वाला प्लेनेट, यानी ऐसा प्लेनेट जो धीरे धीरे रिजल्ट दे। तीसरे घर का मालिक शनि, जो आपको हिम्मत और साहस प्रदान करता है, एफर्ट्स करने के लिए, लगातार काम करने के लिए प्रेरित करता है शनि। शनि चौथे घर का मालिक भी है। शनि की तीसरी दृष्टि चौथे घर पर आती है। इसका मतलब शनि अपनी दशा में अवश्य ही आपसे कोई भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, वाहन, इनसे संबंधित काम जरूर कराएंगे। आप कोई प्लॉट लें, आप कोई घर लें, आप कोई व्हीकल लें, कुछ भी लें, लेकिन शनि की दशा में ऐसा प्रॉमिस दिख गया क्लियर। शनि के ऊपर किसी अन्य ग्रह की दृष्टि नहीं है। अब ये जो वर्ग कुंडलियाँ होती हैं, जैसे नवमांश कुंडली और दशमांश कुंडली, ये प्लेनेट की स्ट्रेंथ को बताती हैं कि उस प्लेनेट के अंदर कितनी जान है, उस प्लेनेट के अंदर कितनी मजबूती है। जितनी ज़्यादा वर्ग कुंडलियों में मजबूती होती है, उतना ज़्यादा वो प्लेनेट अच्छे फल देता है। शनि कहाँ है? नवमांश में, द्वादश भाव में पहुँचा, तो प्लेनेट की स्ट्रेंथ कमज़ोर हुई। क्यों? क्योंकि ग्रह 12वें घर में पहुँचा है। केंद्र त्रिकोण में होता तो अच्छा होता, 12वें में गया है तो एक्सपेंडिचर है, खर्चा लगाए रखता है। दशमांश कुंडली में देखिए तो शनि नीच का होकर 8th हाउस में बैठा है, ये भी अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। यानी शनि ने लगन कुंडली के अलावा वर्ग कुंडलियों में भी अच्छी पोजीशन नहीं दी। और जब ऐसा कोई प्लेनेट जो लगन के साथ साथ वर्ग कुंडलियों में भी अच्छी पोजीशन ना दे, तो अवश्य ही उस ग्रह की दशा व्यक्ति को परेशान करती है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। वर्तमान में देखें तो शनि मकर राशि के अंदर ट्रांजिट कर रहे हैं। अगर लगन से देखें तो तीसरे घर में मार्गी होकर चल रहे हैं। 29 अप्रैल 2022 तक इसी राशि में रहेंगे, फिर ये कुंभ में आ जाएंगे। कुंभ के बाद ये ग्रह 12 जुलाई को वक्री होकर वापस मकर में आएगा। यानी 2022 के अंत तक भी शनिदेव की जो यात्रा होगी वो मकर राशि में ही रहेगी। राशि से तीसरे, आपके लगन से तीसरे घर में अगर शनि हो तो आपकी मेहनत को बढ़ावा देता है, आपसे एफर्ट्स कराता रहता है। जब शनि का तीसरे घर से संबंध हो तो शनि की 10वीं दृष्टि 12वें घर पे आती है। इसका मतलब भी यही है कि व्यक्ति किसी न किसी प्रकार की भागा दौड़ी करके, टूर से, ट्रैवलिंग से, दूर के लोगों से जुड़कर काम कर लेता है। यानी शनि में कोई बुराई नहीं है। मैं यहाँ गोचर के शनि की बात कर रहा हूँ। आपकी राशि से, वृषभ राशि से 9वें घर में शनि है। अगर ये 10वें में आएंगे तो भी अच्छे होंगे, वापस जाएगा तो भी अच्छा होगा। यानी शनि का जो गोचर है आज भी, 2022 में भी, 2023 में भी, 2023-24 तक भी, क्योंकि शनिदेव कुंभ राशि में लगभग देखें तो 2024 के मई जून तक रहने वाले हैं। इसका मतलब है इस प्लेनेट के अंदर जो गोचर की स्थिति है वो आपके लिए ख़राब नहीं है।
गोचर हमेशा से 30% परिणाम देने वाला होता है। बाकी आपकी कुंडली में ग्रह कहाँ बैठे हैं, किस राशि में है, क्या दशा चल रही है, इनका मुख्य रोल होता है। तो ये समझिएगा आप कि शनि का गोचर तो खराब नहीं है, लेकिन शनि आपकी कुंडली में कोई इतना बढ़िया प्लैनेट नहीं है। वो ऐसा मैंने आपको बता भी दिया कि वो लगन कुंडली में भी 2 घर खराब अच्छे ग्रहों का मालिक नहीं है, लगन का मित्र नहीं है, दूसरा नवमांश में भी अच्छा नहीं है, दशमांश में भी अच्छा नहीं है। इसलिए जब तक महादशा का मालिक अच्छा नहीं है तो वो गोचर में कितना भी अच्छा आ जाए वो आपको बहुत बढ़िया परिणाम नहीं दे सकता। अंतरदशा शुक्र की चल रही है। शुक्र 7वें घर द्वादश का मालिक है। द्वादशेश द्वादश में, यानी ये प्लेनेट बताता है कि भाई जितना बाहर से जुड़ोगे उतना लाभ मिल जाएगा, जितना दूर स्थान से जुड़ोगे उतना लाभ मिल जाएगा। अब 12वें घर में 12वें घर का ही मालिक बैठे तो यह है हाउस ऑफ एक्सपेंडिचर, खर्च करने का भाव, इन्वेस्टमेंट का भाव। यहाँ से हम खर्च देखते हैं, इन्वेस्टमेंट देखते हैं। सोर्स ऑफ इनकम कैसा भी हो लेकिन खर्च लगातार बना रहता है, उसके लिए शुक्र द्वादश भाव में बैठे हैं। सप्तम होके भी है तो इस दौरान यात्राएं भी होंगी। शनि में शुक्र अभी फरवरी 2024 तक चलेगा। अब शुक्र की नवमांश कुंडली में पोजीशन देखो। नवमांश में शुक्र अच्छा है, 2 अच्छे भावों का मालिक होकर पंचम भाव में बैठा है, अच्छा है। दशमांश में देखें तो ये शुक्र फिर से छठे घर में आ गया। अब आप देखिए दशमांश कुंडली को देखते हैं प्रोफेशनल लाइफ के लिए। सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ दशमांश से देखी जाती है। शनि 8th हाउस में, वीनस 6th हाउस में, एक ग्रह छठे घर में, एक ग्रह 8वें घर में, एक की महादशा चल रही है, एक की अंतरदशा चल रही है। यह आपसे संघर्ष तो कराते हैं। दशमांश में भी देखें तो कोई लगन कुंडली में भी कोई बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं है, एक दूसरे घर में, एक 12वें घर में। दूसरा घर धन, 12वां घर खर्च, धन खर्च धन खर्च धन खर्च ऐसा लगा रहता है। पैसा आया पैसा गया, पैसा आया पैसा गया, रुकावट हो गई, वो सब कुछ यहीं से देखा जाता है। और शास्त्र के अनुसार तो शनि की महादशा में शुक्र की अंतरदशा जब भी आए व्यक्ति को सावधान होना चाहिए, वह समय उसके जीवन में परेशान करने वाला माना जाता है। शनि देव से संबंधित पूजा पाठ आप खूब अच्छी तरीके से कर रहे हो, उनके लिए अब अनुष्ठान कराना, उनको तेल चढ़ाना, उनसे संबंधित पूजा पाठ करना, वो सब आपने मुझे बताया भी, आप उसको कर भी रहे हो। पूजा आपकी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन हर ग्रह का अपना एक तरीका है कि वो ग्रह कुंडली में कैसा, आप उसके लिए पूजा पाठ कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। पर ज़रूरी नहीं है कि वो पूजा पाठ करने के बाद आपको 100% परिणाम दे देगा, क्योंकि अगर वो 100% परिणाम दे देगा तो फिर भोग भाग्य वाली बात ही ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि प्लैनेट आप जिन ग्रहों के साथ पैदा होते हो ये आपके कर्म हैं। पिछले जन्म में जो कर्म किए उसको लेके आप इस जन्म में पैदा हुए और वो आपको भुगतने पड़ते हैं। उन ग्रहों, उन स्थितियों को भुगतने के लिए आपको अपने जीवन में दशाएं मिलती हैं। वो दशाएं आपको अपने अच्छे और बुरे फल देती हैं। पूजा पाठ से आप उसके खराब चीज़ों से बच सकते हो, लेकिन पूरी तरीके से नहीं बच सकते। इसलिए व्यक्ति को पूजा पाठ तो अवश्य करनी चाहिए, जिससे वो उन हर्डल्स को दूर करने में किसी न किसी तरीके से कामयाब हो, क्योंकि पूजा पाठ भी एक कर्म ही है। आप किसी को दान देते हो वो कर्म है, आप किसी की देखभाल करते हो वो कर्म है, आप ईश्वर की पूजा आराधना करते हो वो भी एक कर्म ही है। देखिए प्लैनेटरी पोजीशंस मैंने आपको बताई, दशा मैंने आपको बताई। आपने सवाल पूछा 2021-22 में घर बनेगा या नहीं बनेगा। शनि में शुक्र की दशा चल रही है। शनि चौथे घर का मालिक होकर चौथे घर में दृष्टि दे रहा है लगातार। शुक्र द्वादश में है, यानी कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट तो होना है। शनि मकर राशि में चल रहे हैं, शनि कुंभ में भी आएंगे, यानी इसका भी संबंध कहीं ना कहीं चौथे घर से बनता है। अब इसके लिए देखते हैं हम चतुर्थांश कुंडली। शनि में शुक्र कहाँ है? शुक्र 12वें घर में। शनि यहाँ भी 2nd हाउस में ही है। शनि यहाँ 12वें, शुक्र 12वें घर में है। चौथे घर का मालिक 12वें घर में है, हाउस ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब ग्रह ने पूरी भूमिका दी कि दिसंबर 2020 से फरवरी 24 के बीच में अवश्य ही व्यक्ति को कोई प्रॉपर्टी या मकान का योग बनेगा। और देखते हैं कब बन सकता है। अभी दशा चल रही है शनि शुक्र मंगल चंद्रमा। चंद्रमा यहाँ चौथे घर में बैठे हैं उच्च के होके।
यहाँ भी चंद्रमा उच्च के हैं। चंद्रमा के बाद आएगा मंगल, ये मंगल 28 जनवरी 22 तक। तो मेरे हिसाब से वर्तमान में स्थिति अगर आप देखें तो 28 जनवरी 2022 तक आपको मकान से संबंधित योग चल रहा है। उसके बाद देखता हूँ, क्योंकि इसकी दशाएं आती जाती रहती हैं। उसके बाद देखें तो राहु में ये योग नहीं बनता, राहु के बाद आता है बृहस्पति, फिर ये योग बनेगा जुलाई से लेकर दिसंबर के बीच में, यानी जुलाई 2022 से दिसंबर 2022 के बीच आपको फिर ये योग बनेगा। यानी वर्तमान के समय से लेकर 2022 के जनवरी तक बनेगा। उसके बाद ये योग 4-5 महीने के लिए ख़त्म हो जाएगा, फिर ये बनेगा। लेकिन अवश्य ही 2022 में आपको कोई ना कोई प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ अवश्य मिलने वाला है। तो 2022, 2023, 2024 अगर मैं दशा के हिसाब से देखूं तो फरवरी 2024 तक शनि में शुक्र ही चल रही है। बीच में प्रत्यंतर दशाएं आती हैं, लेकिन उनको लेके कोई बहुत स्ट्रांग नहीं कह सकते, क्योंकि प्रत्यंतर दशा इतना बढ़िया रिजल्ट नहीं देती। मेन रिजल्ट देती है महादशा, उसके बाद अंतरदशा, फिर तीसरी चीज होती है गोचर। गोचर आपके लिए फेवरेबल है, शनि की स्थिति आपके लिए अच्छी है। लेकिन कुंडली में शनि की दशा, वर्ग कुंडलियों में शनि की स्थिति अच्छी नहीं, शुक्र की स्थिति और शनि की स्थिति दशमांश में ठीक नहीं। यानी अभी आपके जीवन में 2023 तक प्रोफेशनली संघर्ष लगातार किसी न किसी प्रकार से बना रहेगा। लेकिन शनि और शुक्र के संबंध लगातार कहीं ना कहीं लाभ से या प्रॉफिट से भी बने हुए हैं, यानी काम आपका चलता रहेगा। जून 2021 में आपको कोई ऑर्डर मिला था, देखते हैं कि जून 21 में आपकी दशा क्या थी। शनि शुक्र सूर्य में आपको ऑर्डर मिला। सूर्य दशम भाव का मालिक होकर लगन में बैठा है, इसने आपको ऑर्डर दिलाया। अब दशा चल रही है शनि शुक्र सूर्य खत्म, शनि शुक्र चंद्रमा 21 नवंबर को खत्म, यानी आज शनि शुक्र मंगल, मंगल की दशा प्रत्यंतर दशा आपको आई 21 नवंबर से 28 जनवरी 22। कौन है मंगल? लग्नेश होके लगन में बैठा ग्रह है। यहाँ भी धन भाव में बैठा हुआ ग्रह है, यहाँ भी तीसरे घर में भाग्य स्थान को देखने वाला ग्रह है। इसका मतलब है आज के दिन से 21 नवंबर से लेकर और लगभग जून जुलाई तक का जो समय आपको आ रहा है, ये आपके लिए प्रोफेशनली अच्छा है। जो भी काम आपका रुका हुआ है, जिसका ऑर्डर मिला था वो कंफर्म नहीं हुआ है, मैं समझता हूँ आज से उसके अच्छे योग शुरू हो गए और आने वाले 2-4 महीने के अंदर अंदर वो ऑर्डर आपके लिए अच्छा होगा। उसके अलावा और भी आपको कुछ और नया काम मिलने की संभावनाएं बनी रहेंगी। तो लगातार काम की स्थितियां रहेंगी, लेकिन दशा अंतरदशा ये कहती है कि आपके जीवन में कोई भी काम जो होंगे वो दुविधा और रुकावट भरे ही होंगे, क्योंकि आपकी महादशा और अंतरदशा दोनों के जो मालिक हैं वो इतने ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्टेड नहीं हैं। जब तक प्लैनेट स्ट्रांगली कनेक्टेड ना हो, व्यक्ति की वो दशा कष्ट वाली ही जाती है। ऐसे में शनि देव की आराधना करना, उनके बीज मंत्र करना, उनके वैदिक मंत्र करना, ये सब आपके लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने लगन के मालिक मंगल को मजबूती दें, और मंगल को मजबूती दें यानी जितना प्रयास आप शनि देव के लिए कर रहे हो, उतना ही प्रयास आपको हनुमान जी के लिए भी करना चाहिए। हनुमान जी की पूजा पाठ करना, हनुमान जी के मंत्रों से हवन करना, सुंदरकांड का पाठ करना, ये भी आपके लिए उतना ही ज़रूरी है जितना शनि देव से संबंधित पूजा पाठ ज़रूरी है। आप इसे ये ना समझें कि मैं सिर्फ शनि देव की दशा चल रही है तो मैं उनको पूजूं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है लगन। आप अपने लगन को कितना मजबूत बनाते हो, वहीं से आपको रिजल्ट मिलने होते हैं। तो बात यही है कि आप अपने हनुमान जी की पूजा को भी आप उसमें ऐड करना पड़ेगा। बाकी जैसे जैसे आप पूजा पाठ ऐड करेंगे, ईश्वरीय कृपा आपको मिलेगी, भगवान आपसे खुश होंगे और आपको अपने परिणाम देंगे। बाकी जो आपकी कुंडली की सच्चाई थी वो मैंने आपको बताई, क्योंकि पहले भी मैं आपकी कुंडली देख चुका हूँ। इस बार मैंने आपको और तरीके से समझाने का प्रयास किया है कि आने वाला गोचर देखें तो आपके लिए अच्छा है, ख़राब नहीं है। लेकिन जो ग्रहों की स्थितियां हैं वो आपसे एक संघर्ष की
तरफ ही आपको ले जाती दिख रही हैं। इसका सिर्फ यही निवारण है कि आप पूजा पाठ करते रहिएगा, भगवान आपके रास्ते अपने आप खोलते चले जाएंगे। तो ये मैंने आपको एक एनालिसिस करने का यहाँ प्रयास फिर से एक बार किया है। नमस्कार।